अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हैरियत से रखे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके साथ तवा फ़िश फ्राई मसाला तवा फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैंने फ़िश फ़िले लिए हैं, फिलेट। तकरीबन ये बोन्स के बगैर हैं, इनमें बोन्स नहीं हैं। तो अगर आप बोन्स वाली लें तो वो और ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे पास ये थी, फ्रोज़न वाली थी ना मेरे पास, तो मैंने ये ली हैं। तो इसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाला है गार्लिक और ये साल्ट है। साल्ट हाफ़ टी स्पून, क्रश जो सूखा धनिया ज़ीरा मोटा मोटा सा क्रश कर लिया मैंने इसको, भुना कुटा हुआ ये ज़ीरा और सूखी धनिया। और जो मेथी है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, अनारदाना 1 टेबलस्पून। ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपने ज़्यादा डालना है ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून है रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी। तो साल्ट तकरीबन मैंने लिया है वो हाफ़ टी स्पून। तो ये सब मसाले डाल के ना हम इसको, और आप इसको लहसुन लगा के ना पहले भी रख सकते हैं। इसकी स्मेल, क्योंकि मैंने वैसे भी मैरिनेशन करके रखना है इसको ओवरनाइट के लिए। तो तकरीबन ये मेरे पास 4 फिलेट फ़िश थी ना, छोटे छोटे साइज़ की। बस हमने अच्छी तरह इनको मैरिनेट करके, अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप जल्दी भी 2-3 आवर के लिए रख दें मैरिनेट करके। तो मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। तो अगर ये बोन्स वाली आप लें तो वो ज़्यादा अच्छी है ना, मेरे पास ये थी तो फिर मैंने ये वाली बना लिया। मैं आपको रेसिपी बताना चाह रही थी कि मैं हमारी फैमिली में कैसे बनाई जाती है, तो इसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो बस अब इसको हम रख देते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जब हम फ्राई करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने अब इसमें ऑयल डाला है पैन में। तो बस इनको हम शैलो फ्राई करेंगे दोनों साइड से। बस मैंने पैन में डाल दिया। तो अब जब ये दोनों साइड से गोल्डन हो जाएंगे ना, इनको हमने बस इसी तरह से फ्राई कर लेना ना, शैलो फ्राई। फ्रेंड्स, हम इसके साथ साथ साइड चेंज करते जाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की होती है। हाथ का जो अनारदाना है ना, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अनारदाने के साथ। बस हमने शैलो फ्राई कर लेनी है दोनों साइड से। जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाएंगी ना, इस फिश को इतना टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है ना। जो होती है ना इसके बोन्स वाली, उसको थोड़ा सा है तो वो भी जल्दी कुक हो जाती है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा करते हैं। ये फिलेट फिश है ये, इसलिए ये जल्दी थोड़ी सी कुक हो जाती है ना, इसके टूटने का फिर खतरा होता है ज़्यादा। ये देखें साथ साथ ये टूटने लग जाती है ना।
ये देखें फ्रेंड्स, हमारी फ़िश फ्राई तवा फ़िश और अनारदाने वाली कितनी मज़े की वो रेडी हो गई है। दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई हो गया है। बस हमने इसको 5-6 मिनट ही करना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना। तो मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।